मतलब बैक टू बैक डबल सेंचुरी, क्या मजाक लगाया हुआ है यशस्वी जायसवाल ने। मतलब अभी तो आपका करियर अब इसी साल, क्या पिछले साल ही शुरू हुआ है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और अभी तो आपकी बस शुरुआत ही है, और शुरुआत में ही ऐसे धमाके चौके छक्के, तो भाई साहब कट भी हैं, तो पुल भी हैं, तो ड्राइव भी हैं, तो रिवर्स। इंडिया के पास पहले ही प्लेयर्स की कमी नहीं थी, लेकिन इंडिया को एक बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट फ्यूचर का प्लेयर मिल चुका हुआ है यशस्वी जायसवाल की सूरत के अंदर, जो कि सेंचुरी मारता है। वो सेंचुरी मार के थकता ही नहीं है। ओ भाई, वो कहता है कि सेंचुरी को मैंने 200 में करना ही करना है। कमाल की बैटिंग। और अगर देखा जाए तो 12 छक्के 14 चौके, एक टेस्ट इनिंग्स में 12 छक्के लगाना इतना आसान काम नहीं होता। 12 छक्के 22 छक्के सीरीज में क्रिकेट के 147 साल इतिहास में, हिस्ट्री में एक सीरीज में 22 छक्के आज तक नहीं पड़े। तो ये सारी चीजें इसके नाम पे हैं। इसके स्टैट्स निकाल के देखो, सिर्फ और सिर्फ 7वां टेस्ट मैच ये लड़का खेल रहा है, और 7 टेस्ट मैचेस के अंदर 3 टाइम्स 150 प्लस स्कोर यशस्वी जायसवाल के नाम रहा है, और 2 टाइम्स 200 प्लस स्कोर। इंग्लैंड का पकड़ के घंटा बजा दिया। आज ये बेसबॉल फुटबॉल घुस गया। खास करके यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान ने इंग्लैंड के दागे खोल के रख दिए। अगर ये कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा। यशस्वी जायसवाल ने मतलब अभी तो आपका करियर अब इसी साल, क्या पिछले साल ही शुरू हुआ है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और अभी तो आपकी बस शुरुआत ही है, और शुरुआत में ही ऐसे धमाके चौके छक्के, तो भाई साहब कट भी हैं, तो पुल भी हैं, तो ड्राइव भी हैं, तो रिवर्स स्वीप भी है, तो स्वीप भी है, तो स्कूप शॉट भी है, तो रिवर्स स्कूप शॉट भी है। कौन सा कंप्लीट पैकेज यहाँ नजर आना शुरू हो चुका है, जो कि एक दफा 50 बनाता तो सेंचुरी की तरफ जाता है, सेंचुरी बनाता है तो 150 की तरफ जाता है, 150 पे जाता है तो 200 को टारगेट करता है। मतलब इस मॉडर्न डे क्रिकेट के जमाने में एक ऑर्थोडॉक्स बैटर आपको दिखता है, जो एक कंप्लीट T20 माइंडसेट के साथ टेस्ट मैच में बैटिंग करता है। और सोने पे सुहागा ये हो टीम के लिए कि उसके ऊपर सरफराज खान जैसा भी एक आपके पास बैटर हो, जो कि अग्रेसिव ही खेलना जानता है। उसने अपनी दोनों इनिंग्स के अंदर, इंडिया के पास पहले ही प्लेयर्स की कमी नहीं थी, लेकिन इंडिया को एक बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट फ्यूचर का प्लेयर मिल चुका हुआ है यशस्वी जायसवाल की सूरत के अंदर, जो कि सेंचुरी मारता है। वो सेंचुरी मार के थकता ही नहीं है। ओ भाई, वो कहता है कि सेंचुरी को मैंने 200 में करना ही करना है। इसके स्टैट्स निकाल के देखो, सिर्फ और सिर्फ 7वां टेस्ट मैच ये लड़का खेल रहा है, और 7 टेस्ट मैचेस के अंदर 3 टाइम्स 150 प्लस स्कोर यशस्वी जायसवाल के नाम रहा है, और 2 टाइम्स 200 प्लस स्कोर। इंडिया ने इस वक्त तबाही मचा के रख दी है। 500 प्लस का टारगेट जिसको कहते हैं दे दिया है। इंग्लैंड को लग पता जाएगा अब इतनी खतरनाक किस्म की जो लीड आई है। सरफराज खान अनदर 50 डेब्यू वाले टेस्ट मैच के अंदर 250 मार दी, लेकिन जायसवाल, और भाई जायसवाल ने मेला लूट लिया। शानदार किस्म का ये खिलाड़ी है, शानदार किस्म का ये प्लेयर है, और इसने जिस किस्म के तरीके से जिमी एंडरसन के करियर को तबाह किया, इतने लंबे करियर को, उसको छक्के पे छक्का मार रहा है, उसके खिलाफ ऐसी हिटिंग कर रहा है। इतने छक्के यशस्वी जायसवाल ने मार दिए कि मतलब कि ये लड़के की अगर आप 200 की बात करो तो इसने 200 तो 31 बॉलों के ऊपर इसने 200 मार दिए। ये तो तेज खेल रहे हैं। जो बेसबॉल का धुआं मचाया हुआ है, पागल बनाया हुआ है बेसबॉल का, रियल बेसबॉल नहीं है, जेसबॉल है जो ये लड़का खेल रहा है। ये अपनी नेचुरल गेम खेलता है। अपनी नेचुरल गेम से क्या शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहा है कि आप ये देखें कि बैक टू बैक 200। सेकंड टेस्ट मैच के अंदर 200 आया, तीसरे टेस्ट मैच के अंदर दोबारा से 200 आ गया है। ये कोई कम चीज नहीं होती है, बहुत बड़ी चीज होती है, और इसको एडमिट करना पड़ना है कि इंडिया जिसको कहते हैं एक बहुत बड़े खिलाड़ी को प्रोड्यूस कर चुका हुआ है। शुभमन गिल का पिछला साल था, ये वाला साल यशस्वी जायसवाल के नाम है। जिस किस्म की जायसवाल परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, माइंड ब्लोइंग, सुपर। इसका मुकाबला ही नहीं बन रहा भाई, इसका मुकाबला बन ही नहीं रहा। सिंगल हैंडल लेके चल रहा है। आज गिल भी सेंचुरी डिजर्व करता था, रन आउट हो गया 91 के ऊपर। उसने भी शानदार बैटिंग की, उसने भी दिखाया कि मैं अभी तक जिसको कहता हूं ना, कायम दाइम हूं। सरफराज खान अनदर 50, खुशी हुई देख के सरफराज खान की 50 को देख के, जिस किस्म को उसने 50 करके दिखाया, मजा आया देखने का। और जायसवाल के छक्के तो रुकते ही नहीं है ना, मतलब कि ये बंदे को आप देखें, जो बंदा इतनी देर से खेल रहा हो वो थक जाता होता है, उससे फिर जिसको कहते हैं ना सिक्सेस नहीं लगते होते, लेकिन जायसवाल आगे बढ़ बढ़ के मार रहा है, हर जगह मार रहा है। इसकी क्वालिटी ये है कि ये लेग का छक्का, 12 छक्के 22 छक्के सीरीज में क्रिकेट के 147 साल इतिहास में, हिस्ट्री में एक सीरीज में 22 छक्के आज तक नहीं पड़े। तो ये सारी चीजें इसके नाम पे हैं।
जितना भी देखे, जितना भी क्रेडिट दे यानी कम होगा। इतने छक्के आज तक एक सीरीज में नहीं लगे, 22 छक्के। नेवर, 22 वाह। क्या 20 भी नहीं लगे, 2 के बाद और आ गए तो। वाह। और अभी 3 मैच हो रहे हैं, 2 मैच कमाल इसके है। बाद है, इसके बाद 2 मैच वर्ल्ड और भी है। रिकॉर्ड पे तो वर्ल्ड कहने रिकॉर्ड का बन गए। मकसद ये है, आज जिस वाह। तरह देखे बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे, अभी पानी का वक्फा हुआ है 1 ओवर पहले। किसी भी बायलैटरल सीरीज में इंडिया की जानब से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला बल्लेबाज जो है वो यशस्वी जायसवाल बन गया है। कमाल खेला, और साथ में अगर देखा जाए तो सरफराज, इसकी क्या ही तारीफ करें। 2 इनिंग्स खेली हैं, दोनों इनिंग्स में जो है वो 50 बनाई है। पहली इनिंग्स में रन आउट हो गया, और आज की इनिंग्स में अगर डिक्लेयर ना किया जाता तो जिस तेवर के साथ ये खेल रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि ये भी जो है वो 100 बनाने को देख रहा है। लेकिन इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया गया टाइम को देखते हुए, और सरफराज का 100 तो नहीं हो पाया, लेकिन ये जो बैटिंग उसने की है ना, ये किसी 100 से कम नहीं थी। बहरहाल दूसरी साइड जो जायसवाल कर रहा है ना भाई, पहले मैच में 50, दूसरे में 200 लगा दिया, तीसरे में भी 200 लगा दिया। भाई एक प्लेयर से आपको और क्या चाहिए, 22 साल का लड़का है, और जितनी ये स्ट्रगल करके आया हुआ है ना, कि पानी पूरी बेचते हुए जो है वो फिर उसके बाद आके इंडिया का जो एक मैन बल्लेबाज बन जाना, और अब इसको इंडिया का फ्यूचर देख रहे हैं कि यार ये जो है वो इंडिया का फ्यूचर है, और इंडिया का फ्यूचर जो है ब्राइट है, ये तो कोई डाउट कर ही नहीं सकता। खास करके सरफराज, जायसवाल और शुभमन गिल जैसे बल्लेबाजों की बैटिंग को देखते हुए आज अगर देखा जाए तो 430 पे 4 आउट और इनिंग्स को डिक्लेयर किया इंडिया ने। अब इंडिया को 556 रन की जो लीड है वो हासिल हो चुकी है। 556 रन इंग्लैंड को बनाने हैं भाई, तकरीबन 4.5 सेशन में। अभी उसके बाद टी ब्रेक होगी, उसके बाद फिर 1 सेशन बाकी और कल के 3 सेशन, जो कि इंग्लैंड के लिए मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान होगा यहाँ से ये मैच निकाल के ले जाना और ये मैच जीतना। लेकिन जो कमाल की बैटिंग जो इंडिया की जानब से देखने को मिली है ना, ऐसा लग रहा है कि अब इंग्लैंड को अगर कोई इस मैच में बचा सकता है ना, वो बारिश ही बचा सकती है, या कोई बहुत अनबिलीवेबल जो है वो कोई बैटिंग जो है वो इंग्लैंड को इस मैच में बचा सकती है। बिल्कुल बेसबॉल मची हुई थी, लेकिन बेसबॉल कैसे खेला जाता है वो जायसवाल ने और सरफराज ने बता दिया है। जैसे जो है वो जायसवाल ने एंडरसन को जो है 1 ही ओवर में 3 छक्के उठा के दे मारे, और एंडरसन की बहुत ज़्यादा धुलाई की है। एंडरसन का जो कैरियर है उसमें ये दूसरी बार हुआ है। पहले इनको जो है जॉर्ज बेली ने पर्थ में जो है 3 छक्के लगाए थे टेस्ट क्रिकेट में, और अब जो है वो जायसवाल ने यहाँ पर जो है वो राजकोट में 1 ही ओवर में जो है एंडरसन